नमस्कार दोस्तों। एथिक्स की क्लासेज हमारी चल रही हैं। उसमें टॉपिक नंबर 1 हम खत्म कर चुके थे, जिसका नाम था एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। टॉपिक नंबर 2 हमारा जो है, जिसका नाम है एटीट्यूड, वो हमने लास्ट वीडियो से शुरू किया था और उसमें हमने पर्सनैलिटी को जाना था कि एटीट्यूड पर्सनैलिटी का किस तरीके से हिस्सा है। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं एटीट्यूड को। एटीट्यूड पे क्वेश्चन आते ही हैं हर साल यूपीएससी में, तो एटीट्यूड को हम पढ़ेंगे आज। ATTI एटीट्यूड, अभिवृत्ति हिंदी में इसको कहते हैं। यूपीएससी कई बार इसका अनुवाद मनोवृत्ति भी कर सकता है, तो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति भी आप देख लें, इसीलिए अंग्रेजी के शब्दों के साथ फैमिलियर रहें, क्योंकि जो है क्या कहते हैं इससे अनुवाद जो है वो अलग तरीके का, कई बार अलग सब तरीके से हो सकता है। तो एटीट्यूड अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, तो एटीट्यूड है क्या? नॉर्मल आम लोगों की जो भाषा में जो एटीट्यूड का मतलब होता है, या यंग एज के जो बच्चे हैं उनकी भाषा में जो एटीट्यूड का मतलब होता है, एक तो यही है कि जब कोई बहुत अच्छा रेस्पॉन्स ना दे, कोई बहुत ज्यादा घमंड में कोई रहे, कोई बहुत ज्यादा लटके झटके दिखाए, या कोई बहुत ज्यादा फैशन में रहे, तो लोग सामान्यतः या आप लोगों की भाषा में उसको कह देते हैं कि बहुत ज्यादा केस में है, एटीट्यूड में है। बेसिकली वो एटीट्यूड नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, अरे देख पलट के जवाब भी नहीं दिया, एटीट्यूड है। अरे किसी से गलती से भी बात नहीं करता, एटीट्यूड है। तो इस तरह की बातें जो होती है ना, अरे हमेशा ऐसे रहता है, एटीट्यूड है, तो ये तो सब मूर्खता वाली बातें होती हैं। बेसिकली ऐसा व्यक्ति एटीट्यूड नहीं है, वो एक तरीके का घमंड उस व्यक्ति में है। कई बार इसको घमंड कह दो, या बदतमीजी भी कह सकते हैं, कि जब कोई आपसे बात करे और आप कोई जवाब ना दें तो उसको बदतमीजी भी कह सकते हैं। तो वो तो एक अलग पोर्शन हो गया है ना। आम लोगों के हिसाब से ना तो साइकोलॉजी चल सकती है, ना फिलॉसफी चल सकती है, ना सोशियोलॉजी चल सकती है, मतलब समाजशास्त्र हो, अपना दर्शन शास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, एथिक्स पूरा का पूरा हो, आम लोगों के हिसाब से नहीं चलती हैं। सब्जेक्ट अलग तरीके से चलती है। इसीलिए एटीट्यूड को अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, दुनिया में हर चीज को लेकर के आपका एक ना एक रवैया है। आप उस चीज को या तो लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो। बहुत सी चीजें ऐसी भी होंगी जिनको आप ना तो डिसलाइक करते हो ना डिसलाइक करते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि सपोज करो कलर है, जैसे ब्लैक कलर मान लो, अभी जैसे मान लो ब्लैक कलर का मैंने स्वेटर पहना है। अब आपने कुछ खास अलग तरीके के कपड़े पहने होंगे, आप इसको कुछ एक खास अलग तरीके के मोबाइल में देख रहे होंगे, मोबाइल में भी आपने कुछ खास अलग तरीके के मोड में देख रहे होंगे। ये सारी की सारी चीजें जो आप पसंद करते हो, ना पसंद करते हो, जाने अनजाने में ही जो करते हो, ये सब चीजें मिलकर आपका एटीट्यूड निर्माण करती हैं। जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे कि तोते के रंग वाले कपड़े पहने हैं, ऐसी बेल्ट पहनेंगे जिसपे आई लव यू लिख रहा है, कबूतर छपा हुआ है। तो अजीब तरीके के, वो उनका अपना रुझान है, उनका अपना एटीट्यूड है उन चीजों को लेकर के, उनको वो चीजें पसंद आती हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कपड़े खरीदने जाते हैं तो बिल्कुल सादा सिंपल प्लेन कपड़े लेंगे, बिल्कुल एकदम सादा कपड़े लेंगे जिनमें कोई चमक दमक ना हो। सबका अपना अपना तरीका है। और केवल ऐसी चीजें नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे पर्यावरण संरक्षण। कुछ लोग ध्यान देते हैं कि चलो यार कम से कम पॉलीथीन यूज करते हैं, पेपर वेस्ट नहीं करते हैं, पानी वेस्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको कोई परवाह नहीं। सभी तरीके के लोग हैं, अपने अपने तरीके से सब दे रहे हैं। तो दुनिया में जितने भी विषय हैं, चाहे वो कोई मनोवैज्ञानिक विषय हो, वैसे तो पुस्तकों में तो मनोवैज्ञानिक विषय ही आता है, पर जितने भी दुनिया में जो विषय है ना, वो दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो मानसिक या भौतिक। बेसिकली दुनिया का प्रत्येक विषय जो है वो मानसिक है। दुनिया का प्रत्येक चीज ये इस तरीके से, ये आपका क्या है, मानसिक विषय इसको कह लो, पूरा का पूरा।
अब दुनिया की एक भी चीज इससे क्या है, बाहर नहीं हो सकती। दुनिया की एक भी चीज इससे क्या नहीं हो सकती, बाहर नहीं हो सकती, मानसिक विषय। अब इसमें भौतिक विषय को शामिल करेंगे तो यहां पे भौतिक विषय शामिल करेंगे। भौतिक विषय कौन सी विषय होती है, जिनको हम इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं। अब हमारे पास कुल मिलाकर कितनी इंद्रियां हैं, 5 ही इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीभ त्वचा। उन 5 के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। तो जो 5 इंद्रियां हैं, जिन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम चीजों को जान सकते हैं या जिनके बारे में जाना जा सकता है, इनको ही हम क्या कह देते हैं, एक तरीके से भौतिक विषय कहते हैं। और जो चीजें इनके अलावा जिस और बहुत सारी चीजें जो कि मानसिक हैं, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, जिनके बारे में केवल विचार किया जा सकता है, जिनको आप चख नहीं सकते, जिनको महसूस नहीं कर सकते, तो ऐसे मानसिक विषय हैं। तो दुनिया में जितने भी भौतिक और मानसिक विषय हैं, इनमें से प्रत्येक के प्रति आपका रुझान कैसा है या आपका रवैया कैसा है, आप उनके प्रति कैसे हो, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, ये सारी बातें मिलकर के ही आपको क्या बनाती हैं, एटीट्यूड कहलाती हैं, अभिवृत्ति कहलाती हैं। इनको ही सामूहिक रूप से हम क्या कह देते हैं, अभिवृत्ति कह देते हैं या एटीट्यूड कह देते हैं। सॉरी यार, मैं लाइट का थोड़ा समझ नहीं पा रहा था कॉन्सेप्ट, कोई नहीं। तो अब यदि एटीट्यूड की परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि दुनिया के, जो पुस्तकीय भाषा में कहें तो जगत के किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय, और मनोवैज्ञानिक विषय में मानसिक और भौतिक दोनों शामिल हैं, दुनिया के किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति आपका रुझान या आपका रवैया के प्रति आपका सकारात्मक या नकारात्मक रुझान या सकारात्मक या नकारात्मक रवैया ही अभिवृत्ति कहलाता है। दुनिया के किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति आपका सकारात्मक या नकारात्मक रुझान ही अभिवृत्ति कहलाता है, या सकारात्मक या नकारात्मक रुझान या रवैये को ही क्या कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड कह देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको खास रंग पसंद है, जैसे लीडर्स की बात हम कर लें, नेताओं, किसी को राहुल गांधी पसंद है, किसी को नरेंद्र मोदी पसंद होंगे, किसी को केजरीवाल पसंद होंगे, किसी को ममता बनर्जी पसंद होगी, किसी को पसंद लालू यादव होंगे, कोई शिवसेना को पसंद कर रहा होगा, उद्धव ठाकरे को, कोई एकनाथ शिंदे को पसंद कर रहा होगा, सबकी चॉइस अपनी अपनी अलग अलग है। तो हर एक चीज के प्रति आपका रुझान है। ऐसे ही पार्टियों को लेकर के हो जाएगा, ऐसे ही धर्मों को लेकर के हो जाएगा, क्रिश्चियनिटी के बारे में आपके अलग विचार होंगे, इस्लाम के बारे में अलग विचार होंगे, हिंदुइज्म के बारे में अलग विचार होंगे, सनातन के बारे में अलग विचार होंगे, सनातन और हिंदू तो एक ही हो गया, तो यहूदियों के बारे में अलग विचार होंगे, पारसी के बारे में अलग विचार होंगे। तो प्रत्येक धर्म हर चीज के बारे में, कोई भी व्यवसाय हो गया, कुछ को नौकरी करना पसंद है, किसी को बिजनेस करना पसंद है। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो कर नौकरी रहे हैं लेकिन सोच रहे होंगे बिजनेस अच्छा लगता है, कुछ ऐसे भी होंगे जो कर बिजनेस रहे हैं लेकिन कहेंगे क्या कि नौकरी करना पसंद है। तो हर एक व्यक्ति का अपना एक रुझान है, अपना एक क्या है, एक रवैया है हर चीज के प्रति। और कोई भी चीज जिसके प्रति आपका सकारात्मक या नकारात्मक रुझान है या रवैया है, उसी को ही हम क्या कह देते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। और ये जितने भी एटीट्यूड होते हैं ना, अभिवृत्तियां जो होती हैं, ये पैदाइशी नहीं होती, बहुत सीमित मात्रा में जन्म से हो सकती हैं, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन इनमें से अधिकतर को हम क्या करते हैं, सीखते हैं। इस मृत्यु लोक में, यानी कि संसार में आने के बाद ही हम इसको क्या करते हैं, सीखते हैं। इसको मृत्यु लोक क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि यहां पर जो भी व्यक्ति जन्म लेगा वो मरेगा अवश्य, इसलिए इसको मृत्यु लोक कह देते हैं। तो इस टाइप से। और ये जो एटीट्यूड है, जब ये आपके कैरेक्टर में आ गए, धीरे धीरे आप इनके हिसाब से ही क्या कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, तरीका कर रहे हो, धीरे धीरे एटीट्यूड क्या करते हैं, आपका सेल्फ बन जाते हैं। यानी कि अभिवृत्तियां ही आपका निर्माण कर देती हैं। वो एक बात होती है ना कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें जो है वो हमारे जीवन का, हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। वैसे एटीट्यूड आपका सेल्फ बन जाएंगे।
जिस तरीके की आपकी सोच होगी, जिस तरीके के आपके तरीके होंगे कार्य करने के, क्योंकि कोई भी कार्य है, आपका एटीट्यूड है, मान लो ईमानदारी को लेकर के आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप अपने काम पे जाते हो, हमेशा ईमानदारी से काम करते हो, तो धीरे धीरे एटीट्यूड, ईमानदारी आपके गुण बन जाएगी। और चूंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि न्यूरॉन्स के बीच इसका एक पाथवे बन जाएगा, तो परमानेंट हो जाएगी ऑनेस्टी, और फिर आप हमेशा ही ईमानदार रहने के ही तरीके सोचोगे। वही कोई यदि करप्ट है, कोई करप्ट लोक सेवक है, आईएएस है, कलेक्टर साहब है, तो वो हमेशा ही कहीं ना कहीं करप्शन का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेंगे, क्योंकि उनके जो न्यूरल पाथवे वो इसी दिशा में काम कर रहे हैं लगातार। वो लगातार क्या कर रहे हैं, इसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, आपका सेल्फ बन जाएगा। अरे वो व्यक्ति तो हमेशा ऐसे ही करता है, वो तो हमेशा इन परिस्थितियों में ऐसा ही करता है। जैसे विराट कोहली है, उसका वो बन गया ना कैरेक्टर बन गया कि वो विकेट बॉलर को मिलता है, विराट कोहली बहुत ज्यादा खुश होता है। अब तो भी थोड़ा कम हो गया, बट पहले बहुत ज्यादा था। तो एग्रेशन उसकी पहचान बन गई थी, उसका एटीट्यूड बन गया था। इससे ये पता चलता है कि एटीट्यूड को बदला भी जा सकता है। हालांकि एटीट्यूड को बदलना थोड़ा कठिन है, बट बहुत मुश्किल नहीं है, यानी कि बदला जा सकता है। जैसे यदि आप धीरे धीरे पॉजिटिव सोचने लग गए, तो धीरे धीरे आपकी क्या हो जाएगी, सोच कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव ही हो जाएगी। आप एक आशावादी व्यक्ति बन जाओगे, आप एक सकारात्मक व्यक्ति बन जाओगे, और फिर आपकी बातों में हमेशा क्या रहेगा, अरे क्या हो गया, तो ऐसा हो गया, तो ऐसा कर लो ना, अरे यार तो इसमें टेंशन लेने वाली बात क्या है, हम ऐसा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। वो हमेशा ही ऐसी बातें करेंगे, और उनकी आदत ही वैसी बन जाएगी, और उनका सेल्फ हो जाएगा। और फिर आप क्या कहोगे, अरे यार कितना पॉजिटिव आदमी, यार हर परिस्थिति में खुश रहता है, हर परेशानी का इसके पास इलाज है, यार कितना शानदार व्यक्ति है। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे कि थोड़ी सी कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना, उनकी बाइक भी पंचर हो गई तो रो जाएंगे, उनकी गाड़ी पंचर हो गई तो रोना शुरू कर देंगे, अरे यार मेरी तो बाइक ही पंचर हो गई, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है यार। तो धीरे धीरे क्योंकि आपके एटीट्यूड इस टाइप के हैं, तो आपके एटीट्यूड क्या बना देते हैं, आपके सेल्फ बना देते हैं। एक पुस्तक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट पील की ये पुस्तक है। किसकी है, नॉर्मन, NORMN, नॉर्मन विंसेंट पील, उनकी ये पुस्तक है। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई सकारात्मक सोच रखने का क्या कारण होता है, या सकारात्मक सोच रखने से क्या फायदा होता है। तो ये हो गया। अब हम एटीट्यूड का थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं कि एटीट्यूड के बारे में क्या क्या परिभाषाएं चलती हैं, क्या कुछ मॉडल चलते हैं, क्या कुछ चलता है एटीट्यूड के बारे में। तो अभिव्यक्तियों को लेकर के ना जो काम जो शुरुआत में हुआ है, तो मनोवैज्ञानिक बिल्कुल एकदम आधुनिक विषय है, अभी भी काम चल रहा है। जैसे डेनियल गोलमैन साहब है, एमोरी यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर के अभी भी काम कर ही रहे हैं। डॉक्टर थॉम्पटन जिन्पा हो गई है ना, पीटर सेल्वे हो गए, तो ये सब अभी भी काम कर ही रहे हैं वर्तमान में भी। ये 20वीं सदी का ही विज्ञान है मनोविज्ञान, और ज्यादातर खोजें जो है वो आप पाओगे कि पिछली सदी की हैं। ज्यादातर सिद्धांत जो है, अवधारणा, कॉन्सेप्ट वो है। तो इसमें शुरुआत एटीट्यूड के बारे में जब काम शुरू हुआ तो 1920 के आसपास काम शुरू हुआ। 1920 वो हॉरर मूवी की बात नहीं कर रहा, जो बॉलीवुड में जो चलती है ना, देखी होगी अपने 1920, काफी अच्छी हॉरर मूवी है वो। तो 1920 में किस पर काम शुरू हुआ, एटीट्यूड पर काम करना शुरू हुआ। इस पर अच्छे से जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम काम किया उनका नाम है L.L. थर्स्टन। आप केवल थर्स्टन याद रख लो, THURSTON, थर्स्टन अंग्रेज हैं। इनके नाम की स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने क्या है कि इनके नाम की स्पेलिंग सबकी लिख करके लेकर के आया हूं। क्यों लिख करके लेकर के आया हूं, क्योंकि स्पेलिंग गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि इनको पढ़ते कुछ और है बोलते कुछ और है, पता तो चलता नहीं है ना। तो लुइस लियोन थर्स्टन इनका नाम है। तो थर्स्टन ने क्या किया था, 1946 में, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1887 से लेकर के 1955 तक है। और
तो 1946 में इन्होंने एटीट्यूड को परिभाषित करने का प्रयास किया सर्वप्रथम। किसने? एल थर्स्टन ने, लुईस लियोन थर्स्टन। केवल थर्स्टन याद रखना, हिंदी में थर्स्टन ऐसे लिख सकते हैं, थर्स्टन। अब हिंदी में तो कैसे भी लिखो, कुछ बहुत ज्यादा कंफर्म, अब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है वो भी नहीं पता मेरे को, बट हाँ थर्स्टन ही कहते हैं मोस्टली, तो बुक में ये लिखा हुआ है। तो 1946 में इन्होंने एटीट्यूड की परिभाषा दी या परिभाषित करने का प्रयास किया। तो क्या परिभाषा इन्होंने दी? इन्होंने कहा कि किसी भी मानसिक या भौतिक विषय, इन्होंने क्या कहा? किसी भी मानसिक या भौतिक विषय के पक्ष या विपक्ष में, किसी भी मानसिक या भौतिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता, सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को ही अभिवृत्ति कहते हैं। किसी भी मानसिक या भौतिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को ही अभिवृत्ति कहते हैं। तो सॉरी, इसमें आप देख रहे होंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है भाव की तीव्रता। भाव की तीव्रता, सकारात्मक किसी भी मानसिक या भौतिक विषय, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसके पक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भी मैंने बता दिया था, लेकिन मैंने भाव की तीव्रता नहीं बताया था उसमें। तो यहां पे क्या आएगा? भाव की तीव्रता। इनकी जो परिभाषा में जो स्पेशल बात है वो क्या है? भाव की तीव्रता को ही अभिवृत्ति कहते हैं, यानी कि उसको लेकर के आपकी भावनाएं कितनी कैसी हैं, भावनाओं की इंटेंसिटी कैसी है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उसको उन्होंने अभिवृत्ति नाम दिया। ठीक है। इन्होंने एक थर्स्टन स्केल का भी निर्माण किया। इन्होंने एक थर्स्टन स्केल बनाया, थर्स्टन स्केल का इन्होंने क्या किया? एक निर्माण किया। तो थर्स्टन स्केल इन्होंने बनाया, वो किस लिए बनाया? अभिवृत्ति की माप के लिए। तो अभिवृत्ति की माप कैसे होगी? अभिवृत्ति कोई भौतिक विषय तो है नहीं कि भाई उसकी लंबाई नाप लें, कोई 5 फुट है कि 8 किलो का है या 300 मीटर का है तो ये सब तो माप नहीं सकते। तो जो स्केल बनाया, तो स्केल भी कैसा बनाया? तो उन्होंने क्या किया स्केल में? जैसे मान लो कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट मान लो क्या ले लिया? मान लो ले लो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। अब लोगों का एटीट्यूड जानना है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, कि लोगों का एटीट्यूड पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कैसा है। तो क्या करेंगे? ये सब्जेक्ट ले लिया, अब इस पर 3 प्रश्न बना दिए, 3, 4, 5 जितने भी बनाने। जैसे क्या आप पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं? क्या आप पॉलीथीन का प्रयोग करना सही मानते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रत्येक मनुष्य को पेड़ लगाना चाहिए? तो इन सब के उत्तर देख लेंगे। हर एक प्रश्न के उत्तर का क्या होगा? एक निश्चित अंक होगा, उसका एवरेज निकाल लेंगे टोटल, और टोटल के आधार पर हम ये तय करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसका जो एटीट्यूड है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तय कर देंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? थर्स्टन स्केल कहते हैं। जैसे मान लो कार्यस्थल पर महिलाओं या समाज में महिलाओं की स्थिति, समाज में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की स्थिति ले लो। अब ये टॉपिक ले लिया मान लो हमने, अब ये विषय ले लिया, इसमें 3 प्रश्न बना लो। क्या प्रत्येक नौकरी में स्त्री और पुरुष दोनों को समान स्थान दिया जाना चाहिए? क्या महिलाओं को केवल घरेलू काम करना चाहिए या उनको बाहर के कार्य भी करने चाहिए? क्या किसी ऑफिस में महिला की उपस्थिति उस ऑफिस को बेहतर बनाती है? इस प्रकार से 4-5 प्रश्न बना लिए, लोगों के उनके आंसर जान लो, और आंसर के आधार पर आप ये कह सकते हो कि कोई भी व्यक्ति महिलाओं के प्रति कैसी भावना रखता है, समानता की भावना रखता है, पॉजिटिव भाव में या नेगेटिव भाव में। यानी कि वो पॉजिटिव सोचता है महिलाओं को लेकर के कि हाँ भाई समाज में, या फिर वो ऐसे ही सोचता है। जैसे बहुत से जेंट्स व्यक्ति समाज में ऐसे हैं जो कि ऐसे सोचते हैं कि क्या है यार, लेडीज है तो क्या काम करेंगी, इनका जहां भी ये काम करेंगी वहां काम का माहौल बिगड़ जाता है। कोई ऐसा होगा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि नहीं यार, महिला कहीं पे काम करती है ना किसी ऑफिस में, तो वहां के पुरुष ऑटोमेटिक सभ्य हो जाते हैं, अच्छे से बिहेव करना सीख जाते हैं।
अच्छे से बातचीत करना सीख जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार का एटीट्यूड जो है वो लोगों का इसको लेकर के हो सकता है, और यही क्या विकसित किया, थर्स्टन स्केल विकसित किया। आजकल आप कई सारे न्यूज़पेपरों में देखते होंगे वो इस तरीके के काम करते हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, लुइस लियोन थर्स्टन से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो महिलाओं की कार्यस्थल पर भागीदारी कैसी है, और महिलाओं को घर तक सीमित रहना चाहिए, काम करना चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, तो ये सब चीजें। तो थर्स्टन ने क्या कहा, किसी भी मानसिक या भौतिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को ही अभिवृत्ति कहते हैं, और इसे मापने के लिए उन्होंने एक थर्स्टन स्केल का निर्माण किया। क्लियर। अब एटीट्यूड को समझने के लिए दो मॉडल बहुत फेमस हैं, दो मॉडल बहुत फेमस है, जिनमें से एक को कहते हैं सीए मॉडल और दूसरे को कहते हैं सीएबी मॉडल या कैब मॉडल। तो क्या है ये दोनों मॉडल, देख लेते हैं, फिर दोनों का अंतर भी जान लेंगे। तो पहला मॉडल है सीए मॉडल। सीए मॉडल क्या होता है, सीए मॉडल। तो पहले सी और ए का मतलब जान लेते हैं। तो सी का जो मतलब है, तो ये मैंने आपको बताया ना, मैं मीनिंग लिख के लाया हूं। तो सी का मतलब क्या है, कॉग्निशन। वैसे तो स्पेशलिटी तो मैंने अंग्रेजों के नाम के लिए लिखा है, COGNITION, कॉग्निशन। कॉग्निशन को कहते हैं संज्ञान। कॉग्निशन को क्या कहते हैं हम, संज्ञान कहते हैं। संज्ञान का मतलब वही जानना, दुनिया की किसी भी चीज के बारे में यदि आप जानते हो तो क्या है, कॉग्निशन है, वो संज्ञान है। और ए है, ए का मतलब क्या है, अफेक्शन। ए का मतलब क्या है आपका, अफेक्शन है। ठीक है, कॉग्निशन, AFFECTION, अफेक्शन। अफेक्शन मतलब भावना, भाव या भावना। तो कॉग्निशन अफेक्ट इसको कह देते हैं बेसिकली, कॉग्निशन अफेक्ट। कॉग्निशन अफेक्ट मॉडल है, क्या है, कॉग्निशन अफेक्ट मॉडल, सीए मॉडल। ये क्या है, संज्ञान और भावना, इसमें से एटीट्यूड किस तरीके से निकल करके आ रहा है वो हम जानेंगे। तो क्या होता है इसमें, हम तो कोई, जब भी हमको इसी चीज के बारे में कोई जानकारी मिलती है, थोड़ी सी भी जानकारी मिली, जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक्स के प्रति जानकारी मिली, जैसे शुरुआत में, अब से काफी साल पहले, कम से कम 15-20 साल पहले, एक बार क्या हुआ, अचानक से कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर के बाबा रामदेव ने जब पहली बार कहा कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स जो है ये तो शौचालय साफ करने वाला पदार्थ है, ये बहुत ही नुकसानदायक चीज है, पहली बार कहा, पहली बार लोगों को जानकारी इस चीज की हुई, ज्ञान मिला, संज्ञान हुआ उन्हें इस बात का कि नुकसान कर सकता है स्वास्थ्य को, तो लोगों की भावनाएं जो थी वो कोल्ड ड्रिंक को लेकर के क्या हुई, परिवर्तित हुई। भावनाओं में क्या आया, परिवर्तन आया, और भावना पॉजिटिव या नेगेटिव हुई। तो इसी चीज को ही क्या कहते हैं हम, सीए मॉडल कहते हैं, कि जब भी हमको किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के बारे में कोई भी ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान से उस विषय के प्रति हमारे मन में सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सीए मॉडल कहते हैं। कोई भी नॉलेज मिला किसी भी तरीके का, किसी भी चीज के प्रति, और भले हम उस चीज को जानते हैं कि नहीं जानते, मतलब जैसे ही जानेंगे तो जानना तो हो ही गया ना, मतलब बहुत ज्यादा नजदीक से जानते हैं कि नहीं, हम उसे काम में लेते हैं कि नहीं, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करेगा कि जैसे ही नॉलेज मिली किसी भी चीज के बारे में, तो हमारे मन में उसके प्रति क्या भावना पैदा हुई, किसी ना किसी प्रकार का अफेक्शन, किसी ना किसी प्रकार का भाव हमारे मन में पैदा हुआ, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, सीए मॉडल कह देते हैं। क्लियर है। इसमें व्यवहार को छोड़ देते हैं कि भाई वो व्यवहार कैसा करेगा, अभी इस सीए मॉडल में उसको नहीं लिया गया है। सीए मॉडल में केवल इतना ही लिया गया है कि भाई वो कैसा सोचता है, कोई जानकारी उसको मिली, और जानकारी मिलने के बाद उस विषय के प्रति उसके मन में भावनाएं कैसी पैदा हुई, बस यहीं तक।
और एक और एग्जांपल लो, जैसे कि सपोज करो आप पीटी के लिए गए हो, मेंस के लिए गए हो, एग्जाम के लिए बाहर बैठे हो, तैयारी कर रहे हो, और अचानक से कोई ये कह दे आपको कि यार देखो ऐसा होता है कि एक बार पीटी आता है बहुत ज्यादा टफ, और एक बार आता है इजी। पिछली बार बहुत ज्यादा टफ आया था, तो इस बार इजी आने की संभावना है। जैसे कि आपको इसका ज्ञान प्राप्त हुआ, आपके मन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और थोड़ा सा उत्साह पैदा हो जाएगा। सेम इसका उल्टा भी हो सकता है। किसी ने कहा कि यार सर बहुत ज्यादा टफ होने आने वाला है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी हल्की सी घबराहट महसूस हो जाए, हल्का सा तनाव हो जाए, हल्की सी चिंता हो जाए। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, CA मॉडल कहते हैं। कहीं पे भी लगा लो, आप इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हो, बाहर हो, और आपको पता लगे कि यार ये वाला जो बोर्ड है ना, वो तो बहुत बढ़िया है, अच्छे नंबर देता है। तो आपके जैसे आपको इस चीज का ज्ञान प्राप्त हुआ, आपके मन में बोर्ड के प्रति कैसी भावनाएं पैदा हुई, अच्छी भावनाएं पैदा हुई, पॉजिटिव, आपके खुद के मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, CA मॉडल कहते हैं। क्लियर? क्योंकि जो कॉग्निशन है ना, इसको लेकर के काफी सारे शब्द इसको लेकर के आएंगे, जो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं इससे मिलते जुलते। तो ये CA मॉडल तो आपको समझ में आ गया ना। तो CA मॉडल समझ में आने के बाद में मैं कॉग्निशन आपको बता देता हूं कि कॉग्निशन क्या होता है। संज्ञान, संज्ञान कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज को जानना संज्ञान है। कोई भी चीज अचानक से आपको ध्यान आ गई, संज्ञान है। किसी भी चीज को पहचान गए, संज्ञान है। आपके ज्ञान का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो भी चीजें शामिल है, वो सब संज्ञान है। आपकी बुद्धि की समझ में जो जो चीजें आ जाती हैं, वो सब संज्ञान है। तो जैसे कुछ जो शब्द जो चलते हैं, हो सकता है ये शब्द आगे आए या कहीं ना कहीं इनका वास्ता आपको पड़ सकता है, तो मैं बता देता हूं। कॉग्निशन, संज्ञान तो मैंने आपको बता ही दिया। ये क्या है, यहाँ पे एक संज्ञा के तौर पर है, नाउन के तौर पर, ये ध्यान रखना है ना। और क्या है, एक और शब्द आता है कॉग्निटिव, COGNITIVE, कॉग्निटिव। और कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक। जब कहीं कॉग्निटिव शब्द लिखा देखो तो संज्ञानात्मक है, यानी कि इसको जाना जा सकता है, कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव के बाद में एक और शब्द जो आता है, जो मैंने आपको बताया था कि पहचान लेना। तो पहचान लेना क्या है, रिकॉग्निशन। कॉग्निशन तो ये है ही, इसके आगे री और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन। और रिकॉग्निशन यानी पहचानना। तो रिकॉग्निशन, RECOGNITION, रिकॉग्निशन यानी कि पहचान। ठीक है। एक और शब्द जो इसी से मिलता जुलता है, उसको कहते हैं कॉग्निजेंस। और वो क्या है, कॉग्निजेंस। यहां लिख देता हूं, कॉग्निजेंस, COGNIZNC, कॉग्निजेंस। ये शब्द यदि कहीं भी आपको दिखे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संज्ञान। संज्ञान तो वो भी है, लेकिन वो नाउन के तौर पे है, और ये यहाँ पे प्रोसेस यानी प्रक्रिया के तौर पे है। एक तरीके से वर्ब के तौर में मान लो कि संज्ञान हो रहा है। संज्ञान हो रहा है मतलब आप किसी भी चीज को जान रहे हो, सीख रहे हो, सीखने का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। तो ये कॉग्निजेंस से रिलेटेड शब्द है। और एक और शब्द है कॉग्निजेबल, यानी कि संज्ञेय, COGNIZABLE, कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय, जो कि किससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है। जिसको जाना जा सके वो कॉग्निजेबल है। कोई भी ऐसा विषय जिसे जाना जा सके वो क्या है, कॉग्निजेबल है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, संज्ञेय कह देते हैं। तो ये सब कॉग्निजेशन से मिलते जुलते वर्ण हैं। इन शब्दों से आपका वास्ता पड़ेगा। एटीट्यूड हम पढ़ेंगे तब भी पड़ेगा, एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तब भी पड़ेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तब भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये शब्द आते रहेंगे। अंग्रेजी हिंदी दोनों में इसलिए बता रहा हूं, हिंदी माध्यम के नजरिए से, क्योंकि कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं कि वो हिंदी शब्दों पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो अंग्रेजी के शब्दों पर भी फोकस करो और इन सब शब्दों को अच्छे से जान लो, पहचान लो, फायदे में रहोगे ना। नॉलेज, वही कहीं पे भी कुछ भी वर्ड आ जाए तो समझने में आसानी तो होनी चाहिए ना। तो ये है कॉग्निशन। आपकी समझ में आई गया कि क्या होता है कॉग्निशन, किसी भी चीज को जानना। मोबाइल पहली बार देखा, आपने छेड़ा, आप जान गए मोबाइल होता है। 5G पहली बार सुना, फिर उसके बारे में जान गए 5G होता है, 4G होता है। जब भी किसी भी चीज के बारे में पहली बार जानकारी प्राप्त होती है, पुष्पा नाम देखा, फिल्म देखी, पता चला पुष्पा एक फिल्म है, जानकारी, कॉग्निशन हो गया। कोई भी दुनिया की कोई भी चीज, ब्लैक होल के बारे में लोगों को पता नहीं था, पता चला। एटीट्यूड के बारे में पहली बार पढ़ रहे हो कि एटीट्यूड ये होता है,
कॉग्निशन हो गया। सीए मॉडल पहली बार पढ़ा, कॉग्निशन। तो ये सारी की सारी क्या है, संज्ञान की चीजें हैं कि भाई हमको क्या हो रहा है, चीजों का पता चल रहा है, वही क्या है, और चीजों का पता करना ही क्या है, कॉग्निशन है, संज्ञान है। ठीक है। जैसे अब तक पर्यावरण संरक्षण को लेकर के इतनी जानकारी नहीं थी, फिर जानकारी हो गई तो वो कॉग्निशन हो गया। अब अफेक्शन को लेकर के जो शब्द हैं उनको और देख लो, इससे भी मिलते जुलते काफी सारे शब्द हैं अफेक्शन को लेकर के, तो मैंने सारे लिख लिए एक जगह पे ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। तो जैसे एक शब्द है आपका अफेक्शन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अफेक्शन को क्या कहते हैं, भावना हम कह देते हैं। एक आता है अफेक्टिव, AFFECTIVE। अफेक्टिव हम किसको कह देते हैं, भावनात्मक को। जैसे संज्ञानात्मक होता है वैसे भावनात्मक। अफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, अफेक्ट का मतलब क्या होता है, भाव होता है। अफेक्ट का मतलब होता है भाव, और अफेक्शन यानी भावना। ठीक है। तुम्हारा बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, बस आप तो ये रख लेना कि ये दोनों एक तरीके से समानार्थक जैसे शब्द हैं। कहीं कहीं लिखा आ जाए तो आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए लिखा रहा हूं कि इन शब्दों का मतलब लगभग एक ही है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक और शब्द जो आपको बहुत ज्यादा काम में लेना है, और वो है बिहेवियर। बिहेवियर तो सब जानते ही हैं, BEHAVIOR, बिहेवियर यानी व्यवहार। और एक और शब्द आता है बिहेवियरल, BEHAVIORAL। बिहेवियरल का मतलब क्या कहते हैं, व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक। ठीक है, इसको क्रियात्मक भी कह देते हैं। कॉग्निशन में लिखाई दिया ना, ये चीजें हैं। ऐसा कोई बहुत ऐसा नहीं है कि भाई इनको नहीं जानोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, बस ये है कि थोड़ी नॉलेज रहे, जानकारी रहे, इन शब्दों का मतलब पता रहे तो ठीक रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे तो सीए मॉडल तो आपने पढ़ लिया कि जहां पर जानकारी हो। सीए मॉडल क्या है, किसी भी चीज के बारे में आपको संज्ञान, और संज्ञान होने के बाद में आपके मन में उसके प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव जो भावनाएं आएंगी, वो उनको हम क्या करेंगे, सीए मॉडल कह देंगे। अभी हम सी और सीओबी मॉडल में तुलना भी करेंगे, तो सीए मॉडल और दोबारा आ जाएगा यदि समझ में नहीं आया है तो। वैसे तो आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है काफी। दूसरा है सीएबी मॉडल। सीएबी मॉडल क्या है, सीएबी मॉडल वही सी से कॉग्निशन, ए से अफेक्ट और बी से बिहेवियर। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए सीए मॉडल जब हमने पढ़ा तो कोई भी व्यक्ति है ना, जैसे ही नॉलेज उसको मिलती है, जैसे उसको क्या हुआ, कॉग्निशन हुआ, कॉग्निशन होते ही उसके मन में क्या आएंगी, भावनाएं आएंगी। क्या आएंगी उसके मन में, वैसी भावनाएं आएंगी। और भावनाएं आने के बाद में फिर वो क्या करेगा, बिहेवियर करेगा एक तरीके का। ठीक है, तो व्यवहार में भी उसके में क्या दिखाई देगा, परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये क्या है, सीएबी मॉडल होगा। पहले जैसे आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें मैं दिखाऊं, थोड़ा सा विवादास्पद है, एक फिल्म है द केरला स्टोरी। अब उसको लेकर के जो दूसरे जो पक्ष हैं कि एक सच उसमें कितना है, कि धर्मांतरण का मामला कितना है, ये सब। हालांकि अशोक सिंगल जो मामला है केरला का ही हुआ था, काफी फेमस मामला था। और नादिया हदीस करके ऐसा कुछ एक और मामला था, वो अशोक सिंगल से ही जुड़ा हुआ था ना। तो यदि आप उन सब मामलों को पढ़ोगे, पीएफआई के बारे में यदि आप पढ़ोगे तो आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी, और आप स्वयं ये अंदाजा लगा पाओगे कि क्या सच और क्या झूठ है ना। मैं तो आपको केवल यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल एटीट्यूड को लेकर के दिया गया है इस फिल्म में, वो दिखा रहा हूं। 4 लोग पार्टनर हैं, जैसे उस फिल्म में दिखाया गया है ना। 4 या 3 है, 4 है शायद, है ना। तो 4 रूम पार्टनर है, एक रूम पार्टनर उनमें से उन तीनों का क्या कर देती है, व्यवहार परिवर्तन, एटीट्यूड चेंज कर देती है। कैसे करती है, वो सबसे पहले उनको क्या देती है,
संज्ञान देती है कि तुम्हारा भगवान तो ऐसा है, तुम्हारा भगवान तो वैसा है, ये है वो है। फिर वो अपने धर्म के बारे में, तो उनका एटीट्यूड क्या कर रही है भाई, जैसे संज्ञान दे रही है तो इनका जो अफेक्शन है, इनकी जो भावना है वो कैसी हो रही है, परिवर्तन हो रही है। और भावना परिवर्तन होने के बाद में फिर उनके बाद में क्या है, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया। दी बेस्ट फिल्म है एटीट्यूड चेंज को लेकर के, यदि आप उस फिल्म को देखोगे तो संज्ञान दिया, जानकारी दी जा रही है कि देखो तुम्हारा भगवान ऐसा है, तुम्हारा भगवान ऐसा है, हमारा भगवान तो इतना शक्तिशाली है, ऐसा है वैसा है, ये वो, धीरे धीरे जानकारी दे दी। जानकारी देने से उनके मन में भावनाएं आई, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे अपने धर्म के प्रति उनके मन में नकारात्मक भावनाएं आने लग गई और उस धर्म के प्रति सकारात्मक भावनाएं आने लग गई। और जब भावनाएं बहुत ज्यादा आने लग गई तो उनका क्या हो गया, एक व्यवहार परिवर्तन हो गया। यानी कि फिर उन्होंने जैसे हिजाब लगाना शुरू कर दिया, या नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, या दूसरे काम करने शुरू कर दिए, तो व्यवहार में भी परिवर्तन हो गया। और यही क्या है, हमारा CAB मॉडल है। CAB मॉडल क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में, कि दुनिया के किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के बारे में जैसे ही संज्ञान होता है, जैसे वो उस चीज को बारे में उसको जानकारी मिलती है, तो उसके मन में भावनाएं आती हैं, सकारात्मक या नकारात्मक भाव आएंगे। और वो सकारात्मक और नकारात्मक भाव आने के बाद में वो वैसा ही क्या भी करेगा, व्यवहार भी करेगा, वैसी क्रिया भी करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, CAB मॉडल कह देंगे। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक और फिल्म का, उस फिल्म का नाम है रंग दे बसंती। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, उससे अच्छा एटीट्यूड, बहुत अच्छा। अब देखो उस फिल्म में क्या है, 5-6 दोस्त हैं, फुल मौज मस्ती करते हैं, उनको दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है, फुल अपने में ऐश करते हैं। देशभक्ति नाम की चीज से अभी तक वो परिचित नहीं है। एक अंग्रेजनी आती है विदेश से, वो कहती है मैं डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही हूँ, या फिल्म बना रही हूँ क्रांतिकारियों के ऊपर, भगत सिंह, चंद्रशेखर, इनके आधार पर। और धीरे धीरे उनको इनके बारे में नॉलेज मिलती है। वो कहते हैं ना, पर दुल्हन तो मेरी आजादी है, ऐसे कौन बोलता है, दुल्हन तो मेरी आजादी, व्हाट्स इज प्रॉब्लम। तो फिर धीरे धीरे उनकी समझ में आता है ना कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। और उनका एटीट्यूड इतना चेंज हो जाता है कि वो बिल्कुल देशभक्त हो जाते हैं, वो उसके प्रति क्रिया करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या है इन लड़कों में जो इन्हें डर नहीं लगता। तो पहले उनको क्या दिया जाता है, जानकारी दी जाती है। जानकारी देने के बाद में उनके मन में उनके प्रति भावनाएं आती हैं जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव रहेंगी, और फिर उसी हिसाब से वो क्रिया करेंगे, और उसी हिसाब से वो क्या करेंगे, उसी प्रकार के व्यवहार को अपनाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना है इस मामले में कि संज्ञान सच है या झूठ है, अभी इस बात के बारे में हम परवाह नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति को लग रहा है कि ये जानकारी सच है, उस व्यक्ति के मन में भरोसा हो जाना चाहिए कि मुझे जो जानकारी मिल जा रही है वो सही जानकारी है, तभी उसकी भावनाएं परिवर्तित होंगी और तभी उसका व्यवहार परिवर्तन होगा। तो CA मॉडल में भी यही बात थी कि जो जानकारी उसको मिल रही है उसे उस जानकारी पर भरोसा होना चाहिए। यदि भरोसा नहीं है तो वो उसको जानकारी ही नहीं मानेगा। पहली बात तो यही है। आप किसी भी चीज को संज्ञान की स्थिति में कब आएगी, जब आपको उसके ऊपर भरोसा होगा। यदि आपको भरोसा नहीं है तो आपका जो है वो संज्ञान नहीं, उस चीज के विषय में नहीं होगा, उस आपकी भावनाएं जो है वो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होंगी। भरोसा होगा, आपको लगेगा कि संज्ञान मुझे सही मिल रहा है, सही जानकारी मिल रही है, तभी आपकी भावनाओं में परिवर्तन होगा, और तभी जब भावनाओं में परिवर्तन होगा उसके बाद आपका व्यवहार में परिवर्तन होगा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी जानकारी को सच मान के बैठा रहता है, फिर दूसरे लोग उसको बहुत समझाते हैं, तब भी वो समझ में नहीं आ पाती है उसके बाद। वैसे कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है, तो वैसी सिचुएशन कई बार हो जाती है। ऐसी सिचुएशन किन लोगों की ज्यादा होती है, जो प्रेम में ज्यादा पड़ जाते हैं, कि जब दिल लगा गधी से तो फिर, या दिल लगा गधे से तो फिर परा क्या चीज है। भाई गधा पसंद आ गया तो आ गया, कोई क्या कर सकता है। फिर उसको कितना भी बताओ कि भाई गधा ऐसा है, गधे में ये प्रॉब्लम है, ये तो गधा है, तो उसको समझ में थोड़ी आता है। उसको लगता है कि ये सारी जानकारियां झूठी हैं, जो मेरे पास जो जानकारी है वही सही है। तो इस तरीके से भी हो जाता है। तो अब आपको पता चला कि व्यवहार परिवर्तन कैसे होता है, एटीट्यूड चेंज कैसे हो सकता है। एटीट्यूड चेंज होने का CAB मॉडल क्या है, एटीट्यूड का CAB मॉडल क्या है।
भावना होती है ना, भावना आती है मन में, हृदय में, दिल में। भावना का संबंध तो मन से ही है ना। भावना के अंदर क्या होती है, मनुष्य की अनुभूति होती है, उसकी सोच को, निर्णय के कार्यों को भावना प्रभावित करती हैं। जैसे किसी के मन में आ गया ना कि यार पेड़ लगाने चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से वृक्षारोपण करेगा ही। ये समझ में आ रहा है। अब आप देखते होंगे ना सोशल मीडिया पर कितनी सारी जानकारियां आती हैं, आप उनको सही और गलत, कई बार व्यक्ति उनको इस कसौटी पे नहीं कसता कि सही है कि गलत है, उसकी भावना चेंज हो जाती है और फिर वो क्रिया भी वैसी करने लग जाता है कई बार। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार सरकार इंटरनेट बंद क्यों कर देती है, वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि इंटरनेट पर वो लोग कुछ भी देखेंगे उसकी सत्यता को नहीं जांचेंगे, सच या झूठ की परवाह नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट उसको क्या कर देंगे, उसके अनुसार क्रिया करना शुरू कर देंगे, उनकी भावना परिवर्तन हो जाएंगी और क्रिया करना शुरू कर देंगे। वो उसकी सत्यता की परख नहीं करेंगे। तो सत्यता की परख करना कंपलसरी नहीं है। समझ में आ रहा है सीएबी मॉडल के बारे में। चलो और ज्यादा अच्छे से जान लेते हैं सीएबी मॉडल को। सीएबी मॉडल के बारे में देखो 5 मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको यार सीएबी मॉडल में। 5 के नहीं भी रखोगे तो 3 के तो रख ही लेना है ना। 3 कौन कौन से हैं, 2 तो हैं आपके कब के 1960 के दशक में जो 2 लोग आए है ना, 1960 में 2 व्यक्ति आए और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। तो इनके नाम क्या हैं, इनके नाम है, एक का नाम है रोजनबर्ग और सेकंड का नाम क्या है, होवलैंड। ये व्यक्ति हैं 1960 में इन्होंने सीएबी मॉडल को विकसित किया सबसे पहली बार, और जिसको क्या कहते हैं एटीट्यूड। इन्होंने एक शोध जो लिखा, अपना शोध कह लो, बुक कह लो, एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, उसमें उन्होंने सबसे पहले सीएबी मॉडल की बात कही। सबसे पहले सीएबी मॉडल की बात किसने कही, रोजेनबर्ग एंड होवलैंड ने कही, 1960 में कही। इनकी पुस्तक कह लो या इनकी शोध का जो नाम है वो क्या है, एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। अब इस मॉडल को 1980 के दशक में और 3 मनोवैज्ञानिक हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, जो इसको बहुत आगे तक लेकर के गए। उन तीनों के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। एक का नाम है क्रच, KRUTCH। दूसरे का नाम है क्रचफील्ड, तो क्रचफील्ड, तो CRUTCHFIELD। और तीसरे का नाम है बालूशाही। तीसरे का नाम क्या है, बालूशाही। अब इनको बोलते क्या है वो आप डिसाइड कर लो। क्रचफील्ड, बेलाची है ना, जो भी है, ये हुए। और इन्होंने क्या किया, जो सीएबी जो मॉडल दिया अपना, उन्होंने कब दिया, 1980 के दशक में दिया, 1982 आप कह लो। और इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है, इंडिविजुअल इन सोसाइटी। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, समाज में व्यक्ति, इंडिविजुअल इन सोसाइटी। आप सोच रहे होंगे ना कितना सड़ियल मास्टर है, इसको ना स्पेलिंग नहीं आती है। इंडिविजुअल इन सोसाइटी, INDIVIDUAL। इंडिविजुअल इन सोसाइटी। अब जैसा है वैसा है यार, ठीक है। तो सीएबी मॉडल है। सीएबी मॉडल को 1960 में सबसे पहले विकसित किया गया 2 मनोवैज्ञानिकों को द्वारा, जिनका नाम है रोजेनबर्ग एंड होवलैंड। इनकी जो शोध है, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज।
इस मॉडल को पूरी तरीके से विकसित किया और स्थापित किया गया 1982 में। एक पुस्तक आई जिसका नाम है इंडिविजुअल इन सोसाइटी, और उस पुस्तक को लिखने में 3 साइकोलॉजिस्ट का हाथ है और उनके नाम है क्रचफील्ड और बालूशाही, बेलाकी, जो भी आपको बेहतर लगे। तो ये आपका क्या है, और इन्होंने ही क्या किया, सीएबी मॉडल को पूरी तरीके से स्थापित किया, विकसित किया। और सीएबी मॉडल है क्या, जो मैंने आपको अभी बताया, सेम वही क्या है आपका सीएबी मॉडल है। देखो अभिव्यक्ति है क्या, किसी भी व्यक्ति के विचार हैं, किसी भी व्यक्ति के क्या है, आपके विचार हैं, विचारों से उसकी क्या जुड़ी हुई है, भावना जुड़ी हुई है, और भावनाओं से उसके क्या जुड़े हुए हैं, व्यवहार जुड़े हुए हैं। इन 3 चीजों को यदि आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एटीट्यूड बन जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं किसी भी व्यक्ति के विचार, भावना और व्यवहारों के संयोजन को ही एटीट्यूड कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के विचार, भावना और व्यवहार के संयोजन को ही एटीट्यूड कहते हैं। यह किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति हो सकता है, किसी भी वस्तु के प्रति हो सकता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी चीज के प्रति ये हो सकता है। जब भी हमें किसी भी विषय का संज्ञान होता है, संज्ञान से हमारी भावनाएं जुड़ती हैं, उन भावनाओं से हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, सीएबी मॉडल कह देते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संभाव्य मॉडल। संभाव्य मॉडल, संभाव्य मॉडल का मतलब जानते हो, संज्ञान, भावना, व्यवहार, इसको संभाव्य मॉडल कहते हैं ना। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया है, संभाव्य नाम है ना, पहले से ही बना हुआ है। संज्ञान, भावना, व्यवहार, और आसन क्या कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सीएबी मॉडल, कॉग्निशन, अफेक्शन, बिहेवियर। कॉग्निशन, अफेक्शन, बिहेवियर। ठीक, समझ में आ गया। सबसे पहले उसको संज्ञान होता है, धीरे धीरे फिर भावनाओं में परिवर्तन आता है, और जब भावनाओं में परिवर्तन आता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन हो ही जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यवहार नहीं कर पाता, परिस्थितियां ऐसी होती है नहीं कर पाता, पर लेकिन वो व्यवहार करने की इच्छा जरूर रखेगा 100%। कई बार ऐसा होगा कि वो व्यवहार नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कि आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, है ना, अभी आप शुरू कर रखी है, आप छोड़ना चाहते हो, आपको पता है कि यार कैंसर हो जाता है। वो मुकेश का ऐड आता है ना, ये मुकेश है, राहुल द्रविड़ जो ऐड करता था पहले, कैंसर वाला, जो अभी भी आता है ना, धूम्रपान नुकसान है, धूम्रपान करने से कर्क रोग हो जाता है। ठीक है, देखा आपने, देख करके आपको लगा कि नहीं यार धूम्रपान करना तो गलत बात है, छोड़ देना चाहिए, और आपने कहा कि नहीं यार मैं नहीं पीऊंगा। अब ऐसा हुआ, अगले दिन आपको दोस्त मिल गए, 3-4 दोस्त आपके, जिनके साथ आप पीते ही पीते हो, स्मोकिंग करते ही करते हो, उन्होंने जला करके दी। और कई बार व्यक्ति ऐसा होगा, कुछ व्यक्ति तो स्ट्रांग होंगे कि नहीं भाई मेरा एटीट्यूड इसके प्रति नकारात्मक है, वो मन में सोचेगा मुझे सिगरेट पीनी है मतलब नहीं पीनी है मतलब नहीं पीनी। दूसरा कहेगा अरे लेना यार, तो वो क्या करेगा, ले लेगा। ठीक ऐसे ही इसका उल्टा करो कि आपको धूम्रपान करने का फुल शौक है, आपको तो फुल मजा आता है, और आपने क्या मन में सोच रखा है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, कि भाई जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में, हम तो सब रंगमंच की कठपुतली, यहाँ क्या ही फर्क पड़ता है। बहुत से लोगों को ऐसे को भी कैंसर हो जाता है जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, तो कोई दिक्कत नहीं, सिगरेट में पीता हूं, पी रहे। अब आप घर पे गए, आपके घर पे पिताजी पी रहे, चाचा जी पी रहे, ताऊ जी पी रहे, फूफा जी पी रहे, आप उनके बीच में बैठ गए, वहां पे पास में सिगरेट का पैकेट रखा है, माचिस रखी है, अब बताओ आप पियोगे कि नहीं? तो जाहिर सी बात है आप नहीं पियोगे। आपसे पूछेंगे भी कि बेटा सिगरेट पिएगा, तो आप मना ही करोगे, जाहिर सी बात है। हो सकता है कि कुछ की फैमिलियां जो हैं वो एडवांस हों, वो पी भी सकते हैं, बट अधिकतर चांसों में संभावना आप ये रहेगी कि आप मना कर दोगे कि नहीं मुझे नहीं पीनी। तो व्यवहार आप करने की इच्छा तो है, लेकिन परिस्थितियों के दबाव में भी तो कई बार व्यवहार चेंज हो जाता है ना, तो इसी वजह से तो ये है आपका सीएबी मॉडल। यही आपका क्या कहलाता है,
CAB मॉडल कहलाता है। कुछ भी जानकारी ले लो, जैसे सपोज करो कि आपको किसी खास ब्रांड की कार पसंद है, जैसे हुंडई को लेकर के एक बार विवाद हुआ था शायद, तो उन्होंने कोई नक्शे को लेकर के कोई गड़बड़ की थी, इंडिया के नक्शे को लेकर के। सपोज करो कि आप उसी दौरान कार खरीदने का मन बना रहे थे, नई कार लेनी, अचानक से आपको पता चला कि यार जो हुंडई की जो कारें होती है ना, वो तो क्या कर रही है, गड़बड़ कर रही है, ऐसा ऐसा कर रहा है हुंडई ब्रांड। तो ऐसा हो सकता है कि आपके मन में भावना गलत आ जाए हुंडई को लेकर के, अरे यार ये ऐसी घटिया कंपनी है, मैं तो इस कंपनी में की कार नहीं लूंगा। और फिर व्यवहार परिवर्तन भी ऐसा हो जाए कि फिर आप कार खरीदने जाओ तो फिर आप हो सकता है दूसरी ब्रांड की कार ले लो। तो व्यवहार परिवर्तन हो सकता है। बट यदि आपके पास पहले से ही हुंडई कार है मान लो, तो फिर आप ऐसा करोगे कि बेचोगे नहीं, फिर आप उसको रखोगे, चलाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा खूब हो सकता है। जैसे मान लो किसी भी ब्रांड की कोई स्वेटर है मान लो, जैसे मान लो ये कंपनी इस ब्रांड की स्वेटर है मान लो, है ना, ये स्वेटर जो है मान लो किसी ब्रांड की है, किसी भी खास ब्रांड की, मान लो मुझे ये ब्रांड पसंद है एग्जाम्पल के तौर पर मान लो। अब मुझे मान लो इस ब्रांड के बारे में पता चल गया कि यार वो ब्रांड है ना, उस ब्रांड ना कलर करने के लिए अपने कपड़ों में ना, और क्या करता है कि बच्चों का इस्तेमाल करता है, बाल मजदूरी करवाता है। तो मेरे मन में क्या आ गया, अरे यार ये ऐसी कंपनी है क्या, तो हो सकता है कि मैं क्या करूं, अब उस ब्रांड के कपड़े पहनना बंद कर दूं। कई बार ऐसा भी होगा कि मुझे दूसरी ब्रांड का कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आया, फिर भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लेकर के आ गया उसको। तो ऐसा भी हो सकता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, CAB मॉडल कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, CAB मॉडल, यानी कि कैब मॉडल या संभाव्य मॉडल, इसी को हम कहते हैं। CA मॉडल क्या था, CA कॉग्निशन अफेक्शन मॉडल में केवल जानकारी मिल रही है और भावनाओं में परिवर्तन हो रहा है, व्यवहार में उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। CAB मॉडल में व्यवहार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। CAB मॉडल में जरूरी नहीं कि वो व्यवहार करे, मतलब करना चाहता तो है, बट वो विशेष परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि वो व्यवहार ना करे। दोबारा से देख लो, CAB मॉडल क्या है, इसको संभाव्य मॉडल भी हिंदी में कह देते हैं। कहीं पर संभाव्य मॉडल लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाना ना, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक। तो सबसे पहले रोजेनबर्ग एंड होगलैंड आए 1957 में, उनकी एक बुक आई जिसका नाम है एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, और जिसमें उन्होंने CAB मॉडल की नींव रखी। CAB मॉडल को विकसित जिसने किया और स्थापित जिन्होंने किया, उनका नाम है क्रचफील्ड एंड बालूशाही बेलाकी, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिविजुअल इन सोसाइटी। और उसमें इन्होंने CAB मॉडल में यह बताया कि जब भी किसी भी व्यक्ति को किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति ज्ञान होता है, ज्ञान से उसके मन में भावनाएं आएंगी, और भावना पॉजिटिव या नकारात्मक या सकारात्मक किसी भी प्रकार की होंगी, जिस भी प्रकार की भावनाएं आएंगी वो उसी भी प्रकार का क्या करेगा, व्यवहार करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन कई बार समय, विशेष स्थिति, परिस्थितियों की वजह से वो व्यवहार नहीं भी कर पाता है, क्योंकि फिर भी ये क्या रहेगा, CAB मॉडल ही रहेगा। ठीक है। अगर आप इन दोनों के नाम भूल भी जाओ तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इन तीनों के नाम याद रखना, क्रचफील्ड एंड बालूशाही। ठीक है, चलिए अब इन दोनों की तुलना कर लेते हैं, CAB मॉडल की और CAB मॉडल की। वैसे तो तुलना हुई है, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मैंने तुलना तो कई बार की हुई है, क्या बार बार कर ही रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बार और तुलना करके देख लेते हैं। क्या पता तुलना का प्रश्न आ जाए PCS में। UPSC में तो बहुत मुश्किल है तुलना पर प्रश्न आना, क्योंकि UPSC में तो ज्यादातर एप्लीकेशंस पर प्रश्न आते हैं ना, अनुप्रयोगों पर प्रश्न आते हैं। इस वजह से जैसे केस स्टडी में इसका बहुत यूज होगा, ध्यान रखना। तो यहां पे लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, CA मॉडल, यहां लिखते हैं CAB मॉडल। इसको यहां हिंदी में भी लिख दो ताकि आपको याद रहे, संभाव्य मॉडल। तो CA मॉडल में क्या है, संज्ञान प्लस भावना। इसमें क्या है, संज्ञान प्लस भावना प्लस व्यवहार। तो इसमें क्या है, व्यवहार अलग से, यहां संज्ञान प्लस भावना है और यहां संज्ञान प्लस भावना प्लस
व्यवहार है। यहां पे व्यवहार की बात नहीं की गई है, और यहां पे क्या की गई है, व्यवहार की बात की गई है। यहां पे मान लो किसी भी चीज के बारे में जानकारी मिली, मान लो एक रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी मिली कि वो अच्छा है, जानकारी मिली कि ज्ञान मिला कि अच्छा है, और उसकी भावना क्या हो गई, सकारात्मक हो गई। यहां पे क्या होगा कि ज्ञान मिला कि अच्छा है, भावना परिवर्तन हुई, सकारात्मक हुई, और ये वहां जाने की सोचेगा भी, वहां जाएगा भी, परिस्थितियां होंगी तो ये वहां जाएगा भी। तो बस यही दो अंतर है, कोई विशेष अंतर इन दोनों में है नहीं। अब आप एटीट्यूड की परिभाषा अच्छे से समझ जाओ, क्या है एटीट्यूड। एटीट्यूड पे लिखना हो, 100 शब्द लिखने हो, 150 शब्द लिखने हो, तो लिखना हो कि अभिव्यक्ति किसी भी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार की प्रवृत्ति है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति होती है। यह सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकती है, और हाँ ध्यान रखना ये तटस्थ भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हमेशा हर चीज के प्रति पॉजिटिव और नेगेटिव ये भावना आए। कई बार भावना ऐसी भी आ सकती है ना, मैंने की कि मुझे क्या करना है यार, ठीक है। अब कोई कहे कि यार अमेरिका में ना डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। पता है आपको, पहले कार्टून कैरेक्टर आता था डोनाल्ड डक नाम से, तो डोनाल्ड ट्रंप मान लो जीत गया। अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, अब किसी को अरे यार डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। अब बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे इंडिया में जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या करें, जीत गया मैं क्या करूं। अरे यार एक डायलॉग है, किसी फिल्म में एक डायलॉग है, वो कहता है तो क्या करूं, नाचूं। तो यह है, तो ऐसा कि यदि कोई एटीट्यूड है, या ऐसी कोई किसी भी चीज के प्रति यदि आपका ऐसा एटीट्यूड है, तो ऐसे एटीट्यूड को हम क्या कहते हैं, एम्बिवेलेंट एटीट्यूड कहते हैं, या तटस्थ, तटस्थ या उभयमुखी, और जो है वो क्या कह देते हैं, उभयमुखी क्या कह देते हैं, उभयमुखी अभिवृत्ति उसको हम कह देंगे, तटस्थ अभिवृत्ति हम कह देंगे। अब अभिवृत्ति के घटक क्या है, तो अभिवृत्ति के 3 घटक हो गए। ये तीनों के तीनों क्या है, आपसे पूछे कि एटीट्यूड के कितने घटक होते हैं, कितने कंपाउंड होते हैं, तो आपको बताओगे 3। तो कौन कौन से होते हैं, पहला हो जाएगा संज्ञानात्मक, दूसरा हो जाएगा भावनात्मक, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, व्यवहारात्मक। तो एटीट्यूड के कितने घटक होते हैं, एटीट्यूड के होते हैं 3 घटक होते हैं। एटीट्यूड के कौन कौन से होते हैं, पहला होता है संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, कौन सा, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव कंपाउंड। दूसरा कौन सा हो जाएगा, भावनात्मक कंपाउंड यानी कि अफेक्टिव कंपाउंड, भावनात्मक। और तीसरा आपके क्या हो जाएगा, बिहेवियरल, बीई बिहेव, एच ए बिहेवियरल, VHAVIORAL, बिहेवियरल। तो 3 कंपाउंड हैं किसके, एटीट्यूड के, कॉग्निटिव कंपाउंड, अफेक्टिव कंपाउंड एंड बिहेवियरल कंपाउंड, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावनात्मक। संज्ञानात्मक कंपाउंड में क्या लिखेंगे, ये किसी भी व्यक्ति के विचार हैं, किसी भी व्यक्ति के विश्वास हैं, या किसी भी खास विषय के प्रति, किसी भी कोई व्यक्ति जो किसी भी विषय के प्रति खास प्रकार के सोच रखता है, विचार रखता है, खास प्रकार की जानकारी रखता है, तो वो कॉग्निटिव है। जब उन विचारों से किसी भी व्यक्ति की भावनाएं, किसी भी व्यक्ति की अनुभूतियां जो है वो क्या देती हैं, उसके दृष्टिकोण को, उसके नजरिए को आकार देती हैं। और फिर व्यवहार आ जाएगा कि भाई जिसके आधार पर, ये वह चीज है व्यवहारात्मक, जिसमें वह प्रवृत्ति है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी विषय के प्रति व्यवहार करता है। ठीक है, कई बार ये व्यवहार जो भावना जो होंगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी प्रकार की नहीं होंगी, बीच की रहेंगी, तो उसको हम क्या कह लेंगे, उभयमुखी, एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट, VALENT, एम्बिवेलेंट एटीट्यूड कह लेंगे। उभयमुखी अभिवृत्ति, उभयमुखी अभिवृत्ति कब होगी, जब किसी भी चीज के लेकर के, अभिवृत्ति को लेकर के, वो ना तो उसकी भावना ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है,
जैसे मैंने अभी बताया ना, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना तो मुझे क्या लेना था, तो मैं क्या करूँ, नाचूं। तो उसको क्या कहते हैं, एम्बिवेलेंट एटीट्यूड, उसको हम कह देते हैं। तो किसी भी विषय के प्रति, किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक या मिश्रित रुझान का होना अभिव्यक्ति है। किसी भी भौतिक या मानसिक विषय या किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक या मिश्रित रुझान या मिश्रित रवैये का होना ही अभिवृत्ति है। क्या है? अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति में 3 पक्ष अनिवार्य तौर पर होते हैं। पहला पक्ष है विषय का संज्ञान होना आवश्यक है, विषय के प्रति भावनाएं होना, और उसके अनुसार ही या उसके सुसंगत ही व्यवहार करने की इच्छा या प्रेरणा। क्योंकि व्यवहार हमेशा क्या होगा, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि व्यवहार करने की इच्छा या प्रेरणा। ठीक है, यहां तक अभिवृत्ति आपकी क्लियर है? यहां तक आपके कोई डाउट नहीं है? अगर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है तो अब हम ये बार बार आपसे कह रहे हैं कि कई बार भावनाओं में और व्यवहारों में तालमेल नहीं बैठ पाता। जो ये तालमेल नहीं बैठ पाता है ना, तो व्यक्ति को क्या होता है, तनाव होता है। इसी को लेकर के एक थ्योरी दी गई, और ये जो थ्योरी जो दी गई थी ना, इस थ्योरी के बारे में हम जान लेते हैं कौन सी ये थ्योरी है। इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कि जब जानकारी मिली, लेकिन जानकारी मिलने के बाद भी आपको बड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा है, आपको तनाव उत्पन्न हो गया कि यार मैं इसको इतना अच्छा समझता था और ये ऐसा निकला। तो जो इतना बड़ा जो तनाव होता है ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी कहते हैं। तो थ्योरी है जिसको कहते हैं कॉग्निटिव, TIVE, कॉग्निटिव डिसोनेंस, DISSONANCE, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, THEORY। डिसोनेंस की स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने, DISSONANCE, ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। इसको ये आई 1957 में। देने वाले कौन है, लियोन फेस्टिंगर। लियोन फेस्टिंगर, FESTIENGER, लियोन FESTIENGER, लियोन फेस्टिंगर। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या कहती है? कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या कहती है, ये हम देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति के विचार, जैसे कि हमने किसी भी चीज के बारे में संज्ञान हुआ, कॉग्निटिव हुआ, और विचार और भावना, विचार और भावना में सामंजस्य नहीं हो, सामंजस्य ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी कहते हैं। ना हो तो क्या करेगा, तनाव महसूस करेगा, उसको क्या हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, और फिर वो क्या करेगा, अपने इस तनाव को कम करने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव लेकर के आएगा। जैसे मैं आपको धूम्रपान के बारे में बताया कि धूम्रपान होता है ना, बहुत से लोग ये कि यार मैं टेंशन में पी रहा हूं, मैं इसको कोई छोड़ना चाहता हूं, यार मैं छोड़ ही नहीं पा रहा, यार क्या करूं। तो ये टेंशन हो जाता है। जैसे कोई बहुत तेजी से चाहता है कि यार मैं ड्रिंकिंग छोड़ दूं, शराब पीना छोड़ दूं, पर वो छोड़ ही नहीं पा रहा, फिर भी पी रहा, तो उसको क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। इसी को ही क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी कहते हैं। देखो ध्यान रखना, साइकोलॉजी में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, नाम आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, पता नहीं क्या होती है, बहुत नॉर्मल सी चीज होती है। हमारे आम भाषा में क्या कहते हैं पता है, इसको नाटक कर रहा है, छोड़ना चाहे तो कल छोड़ दे, क्या है, छोड़ नहीं सकता क्या, ऐसे कह देते हैं। बट ठीक है, मानसिक स्तर पर कई बार बहुत से लोग इतने शक्तिशाली नहीं होते ना कि भाई उनके संज्ञान में और उनकी भावनाओं में और उनके व्यवहारों में तारतम्यता हो। बहुत से लोग होते हैं जिनकी तारतम्यता नहीं होती, सभी की थोड़ी है कि बहुत ज्यादा सामंजस्य बैठा रहता है, हर कोई थोड़ी। जैसे आप में से कितने लोग होंगे जो सोचते होंगे कि आज 8 घंटे पढ़ूंगा, रोजाना 8 घंटे पढ़ूंगा, और फिर पढ़ नहीं पाते होंगे। आप में से बहुत से लोग टाइम टेबल बनाते होंगे, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं कर पाते होंगे, उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पाती होगी, और कई बार आपको टेंशन हो जाती होगी कि यार मैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये टेंशन हो रही है ना कि पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, अब कोई तो क्या कहेगा, अरे तो पढ़ लेना, क्या दिक्कत है तेरे को, क्या परेशानी है,
तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी कह देते हैं। ठीक है, हिंदी में भी यही लिख देना, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, हिंदी नहीं आने वाली इसकी। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा है, अभिवृत्ति पढ़ी है। अभिवृत्ति में सीए मॉडल पढ़ा, सीएबी मॉडल पढ़ा, थर्स्टन पढ़ा है, और ये कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी पढ़ ली। अब हम एटीट्यूड की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि भाई एटीट्यूड की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी 1957, और नाम क्या है, लियोन फेस्टिंगर। लियोन फेस्टिंगर इनके नाम है। और विचार और भावना और व्यवहार में जब सामंजस्य नहीं होता है तो व्यक्ति तनाव महसूस करने लगता है। उदाहरण के तौर पे आप स्मोकिंग का उदाहरण देना, ड्रिंकिंग का दे देना, अपनी पढ़ाई का भी दे सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अपनी पढ़ाई का दो कि एक विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, एक अभ्यर्थी पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता कई बार। आम परिवारों में, आम व्यक्ति, मिडिल क्लास लोगों में तो उसको क्या कह देंगे कि नौटंकी कर रहा है साला, कुछ नहीं। एक फिल्म भी आई थी ना, नौटंकी साला, तो वो वाली बात है। रंग दे बसंती फिल्म में भी डायलॉग है लास्ट में, साला नौटंकी। ठीक है, जब उनकी डेथ हो रही होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अब अभिवृत्ति की विशेषता पढ़ लें। देखो, कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कृपया सवाल पूछें, खुल के सवाल पूछें यार। कमेंट बॉक्स में लिखो, आप तो धुआंधार सवाल, जितने सवाल, प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस, है ना, सवाल आते हैं, मजा आता है। कुछ बच्चों ने हालांकि सवाल पूछे थे जिनके मैंने पहले पुराने वीडियोज में जवाब दिए भी हैं। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चल के हम क्या पढ़ते हैं, अभिवृत्ति की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती हैं एटीट्यूड्स की, क्या लगता है आपको? तो हमने ये तो जान भी ली कि एटीट्यूड क्या होते हैं, दुनिया के किसी भी भौतिक या मानसिक विषय से संबंधित होती हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि किसी भी जगत के किसी भी भौतिक या मानसिक विषय से संबंधित होती है। ये तो परिभाषा में ही है, भौतिक या मानसिक विषय, जिसको मनोवैज्ञानिक विषय भी कह सकते हैं, मानसिक विषय से संबंधित होती है, विषय से जुड़ी होती है। क्लियर? दूसरी विशेषता जो इसकी परिभाषा में ही आती है, इसके 3 पक्ष होते हैं। इसके 3 पक्ष होते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया, संज्ञान, भावना और व्यवहार। कौन कौन से? संज्ञान, भावना और व्यवहार। तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी इसकी? अब ध्यान रखना, अब विशेषताओं का स्तर बढ़ता चला जाएगा, है ना। जैसे अब मेरे को ये बताओ, जो अभिव्यक्ति है किसी भी, तो हम कहते हैं कि भाई किसी भी विषय के प्रति अभिव्यक्ति सकारात्मक, नकारात्मक या उभयमुखी हो सकती है किसी भी तरह की। अब मेरे को ये बताओ कि जो एटीट्यूड है ये समय पर भी, समय, परिस्थिति और देशकाल पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर समझो, जैसे आपको एक गाना बहुत अच्छा लगता है, कौन सा? 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, मेरे डैडी है नाराज लेकिन पार्टी अभी बाकी है। आपकी उम्र में तो लोग पार्टी करते ही हैं, और जो 2000 के बाद की वाली जो पीढ़ी है जिसको जेन ज़ेड कहते हैं, वो तो अलग ही एटीट्यूड के साथ में आई है ना। एटीट्यूड कह रहा हूं मैं भी, देखो आम भाषा में। तो ये गाना आपको बहुत पसंद है, मान लो सपोज करो, या एक और गाना ना, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, तो ये गाना भी मान लो आपको पसंद है। अब क्या हुआ है कि आप रात को पढ़े हो 12-1 बजे तक, सो गए हो, और सुबह ही सुबह 5 बजे 6 बजे किसी ने तेज आवाज में ये गाना चला दिया। अब बताओ मेरे को कि वो गाना जो आपको पसंद तो है, इस समय आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा? जाहिर सी बात है कि नहीं आएगा। या ये गाना तब चल जाए जब आप तैयार पढ़ाई कर रहे हो बहुत ही गहन तरीके से, अभी अभी पढ़ाई में मन लगाए, 1-2 घंटे से गहराई से पढ़ रहे हो, और पीछे से बैकग्राउंड में गाने चलना, आपका फेवरेट कोई गाना चल जाए, तो पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो अभिव्यक्ति में आप लिख सकते हो कि अभिव्यक्ति समय
और परिस्थिति पर निर्भर करती है। जैसे आप मान लो किसी के यहाँ कोई सीरियस स्थिति है, वहां वो आप, और वहां पे यदि कोई बहुत ज्यादा हाई लाउड का कोई म्यूजिक चला दिया, कुछ ऐसी गतिविधि करे तो आपको वो पसंद ही नहीं आएगी। तो वो वाली बात है। तो ये क्या है, समय और परिस्थिति पर भी निर्भर करती है। अब मेरे को ये बात बताओ, एटीट्यूड जो होता है वो जन्म से होता है कि सीखा जाता है? आपको जिस कलर के कपड़े पसंद है, आपको जो पार्टी पसंद है, आपको जो फिल्में पसंद है, आपको जो एक्ट्रेस पसंद है, जो एक्ट्रेस पसंद है, एक्टर पसंद है, जो एक्ट्रेस पसंद है, जो सॉन्ग आपको पसंद है, बॉलीवुड सॉन्ग जो भी हो गए, कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी गाना, जो भी कोई सब्जेक्ट आपको पसंद है, मान लो किसी को एथिक्स पसंद है, किसी को पॉलिटिकल पसंद है, किसी को आर्ट एंड कल्चर पसंद है, किसी को हिस्ट्री पसंद है, तो वो सब, तो ये सब आपके जन्म से है कि बाद में बने? तो एटीट्यूड क्या होते हैं, सामान्यतः सीखे जाते हैं। सामान्यतः सीखे जाते हैं। एटीट्यूड कैसे होते हैं, सामान्यतः सीखे जाते हैं। विशेष पर कुछ सीमित मात्रा में जन्मजात भी होते हैं। यहीं पे लिख देते हैं, सीमित मात्रा में कैसे होते हैं, जन्मजात। बहुत सीमित मात्रा में। जैसे आप में से बहुत से लोग ऐसे क्या होंगे, जातियों को लेकर के आपका अलग व्यवहार होगा, है ना, धर्मों को लेकर के अलग व्यवहार होगा। तो ये आपने रंग को लेकर के आपका हो सकता है व्यवहार हो, जैसे गोरियां कलाइयां, चिट्ठियां कलाइयां हुए, गोरे गोरे मुखड़े पे। अब आपने ये सब देखा, तो क्या आपको बचपन से ही पता था कि गोरा होना अच्छा है? पैदा होते ही दिमाग में था क्या? नहीं ना, सोसाइटी ने भर दिया ना। तो लेकिन बहुत सीमित मात्रा में ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति को, जैसे कि हिस्ट्री पसंद आती है, किसी भी व्यक्ति को इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो कुछ मात्रा में क्या हो सकता है जन्मजात हो सकता है। बट सामान्यतः जनरली क्या होता है, सीखे जाते हैं। अच्छा, जब ये सीखे जाते हैं तो क्या ये बदले भी जा सकते हैं? अब मैंने आपको बताया था, तो क्या, तो बदल सकते हैं, बदलना संभव है। जैसे उदाहरण किसका ले सकते हैं हम, बदलना नहीं लिखा जा रहा था इसलिए, विराट कोहली का उदाहरण लो। विराट कोहली आपने शुरू में देखा होगा कितनी फील्ड पर ही जाने क्या क्या बोलता था, और ये कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, और जाने उल्टी सीधी बेन स्टोक्स वगैरह, और जाने क्या क्या बोलता रहता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब आपने देखा होगा कि अब वो उतना नहीं रहा जितना कि पहले था। तो इसको हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड चेंज कहते हैं। तो क्या हो गया, बदली जा सकती है, बदलना संभव है। बदलना कैसा है, संभव है। क्या अभिव्यक्तियों को बदला जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अभिव्यक्तियों को बदला जा सकता है। अतिरिक्त सूचनाएं दे करके बदला जा सकता है। ठीक है, उसके नुकसान बता करके, वही सूचनाएं हो गई तो वो सब बता करके जो है वो बदला जा सकता है। और क्या करता है एटीट्यूड, हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, व्यवहार को प्रेरित करते हैं। लिख लो, जैसे कोई आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो या आपको शोर शराबा पसंद नहीं है, तो आपकी भावना नेगेटिव हो जाएगी, बंद करो इसको यार। वो नाना पाटेकर वाला है ना, अरे भाई गोली चला देता ना इसमें, क्यों खुश हो रहे हो उतना, तो कौन सा एहसान कर दिया, पैदा हो गए, तो वो वाली बात है। तो व्यवहार को प्रेरित कर देते हैं। और क्या है, और क्या खास बात है इनमें, सीखी जाती है, मैंने बता ही दिया। बदलना संभव है, बदलना संभव है के साथ में एक चीज और लिख लो, सामान्यतः स्थिर होती है हमारी अभिव्यक्तियां, बहुत तेजी से नहीं बदलती हैं, सामान्यतः स्थिर होती हैं। ऐसा नहीं है कि रोज बदल जाएंगी, नहीं नहीं नहीं, बहुत लंबे समय के बाद बदल पाती हैं। सामान्यतः स्थिर होती हैं, बदला जा सकता है, बट सामान्यतः कैसी होती है, स्थिर ही होती है। व्यवहार को प्रेरित करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। और व्यक्ति का जो सामाजिक जीवन जो होता है ना, व्यक्ति का लगभग सारा सामाजिक जीवन अभिव्यक्तियों से नियंत्रित होता है। तो ये भी लिख दो आप कि सामाजिक जीवन अभिव्यक्तियों से नियंत्रित होता है, सामाजिक जीवन अभिव्यक्तियों से नियंत्रित होता है।
सामाजिक जीवन अभिवृत्तियां दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, तो ये होता है। ठीक है, अब हम ये हो गई अभिवृत्ति की विशेषताएं किसी भी भौतिक या मानसिक विषय के प्रति होती है। अभिवृत्तियों के 3 पक्ष होते हैं, समय और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। किसी भी प्रकार की अभिवृत्ति जो है वो सामान्यतः सीखी जाती हैं, सीमित मात्रा में जन्मजात भी होती है। अभिवृत्तियों को बदलना संभव है, सामान्यतः स्थिर होती है लेकिन उनको बदलना संभव है, बदला जा सकता है। ये हमारे व्यवहार को प्रेरित करती हैं और हमारा सामाजिक जीवन जो है वो अभिवृत्तियों से नियंत्रित होता है। तो इस तरीके से अभिवृत्तियों पर 150 शब्द लिखने के लिए आए तो आप आराम से अभिवृत्ति की परिभाषा और इसकी विशेषताओं पर तो 150 शब्द आप आसानी से लिख सकते हो। इसके मॉडल पे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए सीए मॉडल या सीएबी मॉडल पे, तो आप उस पर भी 150 शब्द आसानी से लिख पाओगे। उदाहरण भरपूर देना, उदाहरणों में क्या नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए। उदाहरण भरपूर दो, उदाहरण भरपूर दोगे तो क्या है कि समझना आसान रहता है। आपको यदि एटीट्यूड वो व्यवहार वो उदाहरणों में कुछ कमी लग रही है तो मुझे बताना, मैं और उदाहरण दे दूंगा और इजी उदाहरण दे करके समझा देंगे। ठीक है, कल हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, अभिवृत्तियों का निर्माण, कि अभिवृत्तियां बनती कैसे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा और इस बात के लिए थैंक यू वेरी मच कि पसंद आ भी रहा है लोगों को। और मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना रेस्पॉन्स भी मिलेगा जितना मिल रहा है, बट ठीक है, जितना भी रेस्पॉन्स मिल रहा है सबके लिए आपका थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए यार, है ना। सवाल आप पूछोगे तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है और तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। चलिए धन्यवाद, फिर चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।